सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस फिल्थी टैलेंट्स। आज हम ये पेंटिंग बनाएंगे जो एक सनफ्लावर फील्ड की है। और स्टार्टिंग करते हैं डार्केस्ट हमारी शेडोज से। मतलब हम एक जो है ना, हमारी जो पेंटिंग है 2D में पेंटिंग को हम 3D इफ़ेक्ट डेप्थ देने के लिए हम मैक्सिमम पहले शुरुआत करेंगे जो सबसे पीछे जो कलर आता है उससे। बैकग्राउंड से वर्क करते करते हमेशा फोरग्राउंड की तरफ आना है। बैकग्राउंड के डार्केस्ट कलर को चूज़ करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे फोरग्राउंड की तरफ बढ़ते रहना है। कई सारी लेयर्स ऑफ पेंटिंग लग सकती हैं, जैसे कि अभी मैंने डार्क ब्लू, मतलब जो भी सिरुलियन शायद ब्लू आता है उस कलर से मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने सनसेट की क्योंकि पेंटिंग है तो इसमें हमारा जो स्काई है उसके काफ़ी सारे कलर्स बदलते जाएंगे, तो फिर मैंने यहाँ पे वायलेट भी ले लिया है। अब एक्चुअली क्या है ना कि आप देख सकते हो कि मैं कोई भी चीज़ को ना सीधे डायरेक्ट कैनवास पे ही मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मेरी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी नहीं है बट काम चलाओ है। आई नो कि मेरी ब्लेंडिंग इससे अच्छी हो सकती है, इससे अच्छी मैं कर सकती हूँ, बट मैं करती हूँ नहीं। आपको यू कैन कॉल मी लेज़ी, बट मैं एक परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने अर्थी ब्राउन कलर से स्टार्टिंग किया, जो मैंने खुद से बनाया हुआ है। ये शायद मैंने पैलेट में बनाया होगा। आप हमेशा पैलेट में मिक्सिंग करें क्योंकि वही अच्छा रहता है, वही इजी रहता है और काफ़ी उसमें ब्लेंडिंग भी इजी रहती है। अगर आप मेरी तरह डायरेक्ट कैनवास पे मत करिएगा क्योंकि इससे काफ़ी बारी हमारे ऐसा हो जाता है कि हमारे जो कलर का मार्क रह गया वो रह ही जाता है, हम उसको निकाल नहीं पाते। उसके बाद क्योंकि ये सनसेट का है तो हमें ऑरेंज लेना है। सनसेट के टाइम हमेशा ऑरेंज टाइप के कलर्स रहते हैं और सनराइज़ बनाते वक्त हमेशा पिंकिश टाइप के शेड रहते हैं। शेड्स वही रहते हैं, सन वही रहता है, वैसा ही हराइजन रहता है, लेकिन कलर्स में थोड़ा सा फ़र्क आता है। ये मुझे पता नहीं कि किस लिए, लेकिन आता है। ये हम लोगों को नेचुरली समझना रहता है कि लाइट्स, रिफ्लेक्शन, शैडोज़, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है रियलिज़म वाली पेंटिंग बनाने के लिए। तो रियलिज़म बनाने के लिए हमें हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हालांकि रियलिज़म के हिसाब से मेरी पेंटिंग आपको ये हमेशा ज़्यादातर हमेशा आपको सैचुरेटेड ज़्यादा दिखेंगी, मतलब कलर्स बहुत ब्राइट, बहुत ज़्यादा डीप वाले कलर्स आपको दिखेंगे। अच्छा, मैंने क्या करा ना, मैं हमेशा 80% एफिशिएंसी पे चलती हूँ। कई लोग होते हैं जो परफेक्ट होते हैं अपने क्राफ्ट में, इसीलिए मेरे चैनल का भी नाम फिल्थी टैलेंट्स रखा है मैंने, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ कलर में, स्कीम में या अरेंजमेंट में कुछ अलग करा है। नीचे वाला मैंने थोड़ा और डार्क कर दिया है, कुछ डार्क वायलेट और ब्लू का मिक्स है। उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ शेडोज़ चाहिए और वो शेडोज़ सनसेट वाली हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते जा रहे हैं और सनसेट वाले कलर्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ हमारा सन होगा, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा हराइज़न का ये ध्यान दीजिएगा कि आपका आसमान कहाँ से शुरू हो रहा है और हमारी जो अर्थ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमेशा आपको वो कहाँ पे मिल रहे हैं, हमें वो ध्यान देना है। साथ में ब्लेंडिंग का ध्यान देना है। आप देख सकते हो मेरी ब्लेंडिंग बहुत परफेक्ट नहीं है, मैं करती ही नहीं हूँ जानबूझ के परफेक्ट। आप एक फ्लैट ब्रश लीजिए और बहुत ही हल्के हाथों से इसको करिए तो ये इजीली ब्लेंड आउट हो जाता है। बट क्योंकि मैं थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि या फिर आलसी कह सकते हो आप, मैं एफिशिएंसी अपनी 80% तक की रखती हूँ, उतने में ही मैं काम चला लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सनरेज़ यहाँ पे आके गिरेंगी। हमेशा सनरेज़ का, लाइट का ख्याल रखना। मैंने अपने रॉ हैंड से ही, मैंने रफ़ हैंड से मैंने काम किया हुआ है, आप स्केल लेकर काम कर सकते हो। उसके बाद मैंने स्काई में थोड़े से कुछ क्लाउड्स बनाने शुरू करे। अब आप देख सकते हो कि मैं अभी भी बैकग्राउंड में ही काम कर रही हूँ, अभी सिर्फ बैकग्राउंड्स के कलर वगैरह ही सेट हो रहे हैं। तो अभी ये सबसे ज़्यादा जो हमारा डार्क है, आप और डार्क कर सकते हो। हमारा जो कलर है क्लाउड्स का वो डार्क पहले आएगा क्योंकि ये शेडोज़ हैं, ठीक है। शेडोज़ के बाद हमें धीरे धीरे लाइट की तरफ बढ़ना है और डिटेलिंग और हाइलाइटिंग की तरफ बढ़ना है। आप देख सकते हो कि मैं इसको अलग अलग टेंडेंसी में मिक्स एंड मैच कर रही हूँ। कहीं पर मैंने ब्लू को ब्लू से भी थोड़ा लाइट कर दिया है, थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर दिया है। उसके बाद इसको मैंने, क्योंकि येलो जो सूखा नहीं था उसके सहारे मैंने इसको थोड़ा सा और ब्लेंड आउट करने की स्काई में कोशिश करी है। उसके बाद हमारी जो रेज़ हैं
रेज़ की भी शेडो मैंने बनाई हुई है। अब आप देख सकते हो कि ऑरेंज शेड का मेरा क्लाउड का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट किया है बस, क्योंकि ये जो क्लाउड्स हैं क्लोज़र टू द सन है। हमेशा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो शेडोज़ हैं वो बाहर जाते जाते डार्क आउट होती जाती हैं, और जैसे हम लाइट सोर्स के पास आते जाते हैं उसके साथ साथ हमारी जो है ना लाइट का असर दिखने लगता है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स आप बगल में देख रहे हो कि मेरा एक फ़ोन भी रखा हुआ, उससे मैं देख के ही बना रही हूँ। मैं बिना देखे बहुत कम ही बनाती हूँ, देख के बनाती हूँ हमेशा से। आप देख सकते हो कि मैंने ऑरेंज में रेड कलर का भी यूज़ किया है। रेड कलर का थोड़ा सा यूज़ करके इसको हमने दिखाया है कि यहाँ पे हमारी लाइट कम पड़ रही है, और जहाँ हमारी जो लाइट ज़्यादा पड़ रही है, जो लाइट फेसिंग क्लाउड है वो हमेशा लाइट कलर के होंगे। मतलब आप वाइट भी कर सकते हो, आप क्रीम कर सकते हो। इस तरीके से आप देखते जा रहे हो जहाँ सन मेरा पोजीशन होना है उसी के हिसाब से मैं क्लाउड्स का कलर डिटरमिन कर रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे परफेक्शनिस्ट होने का ये बात मैं कहना चाहती, जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान है हमारे, ठीक है, एक्टर एक, तो उस हिसाब से आप देखते हो उनकी मूवीज़ बहुत कम आती हैं, जबकि शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी भर भर की मूवीज़ आती रहती हैं और सब की सब हिट होती रहती हैं। ये लोग 80% एफिशिएंसी में ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और यही रूल ऑफ लॉ होता है मोस्टली कि लोग ना 100% सक्सेसफुल होने की बजाय 100% परफेक्ट होने की बजाय आगे बढ़ते रहते हैं विद 80, 70, 80, 90% एफिशिएंसी के साथ। वो लोग हमेशा, मतलब ये रूल है, आप कभी बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने कहीं पे सुना हुआ है, बट मैंने भी हमेशा यही ध्यान दिया अपने आप से। मैं हमेशा 80% मार्क्स ही लाती थी, 80% के ऊपर मेरा दिमाग भी नहीं जाता था, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं थे, इतने आ जाते थे, बहुत अच्छी बात है। आजकल तो लोग 97, 99, 100 भी जा रहे हैं। तो ठीक है, उस टाइम नंबर सिस्टम होता था, अभी ग्रेडिंग सिस्टम है। तो हमारा सन आया, सन का भी हम जो डार्केस्ट कलर है वो पहले हम डिसाइड कर रहे हैं। सन के डार्केस्ट के बाद हम लोग इनको हाईलाइट देते जाएंगे, और फिर उसके बाद ये वाइट कलर का कर देंगे, और यहाँ से हम दिखाएंगे सोर्स ऑफ लाइट इज़ हमारा सन। सन की जो लाइट है वो धीरे धीरे कहाँ कहाँ पे आ रही है, किससे किससे रिफ्लेक्ट हो रही है, कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद हम डिटेलिंग करनी है हमें अब आगे आके। अब जो शेडोज़ थी, हमारा जो बैकग्राउंड था वो रेडी है, और उसके बाद हम जो फोरग्राउंड में जो चीज़ें आएंगी, जो भी आइटम्स होंगे, उनकी शेडोज़ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा होराइज़न में जितना भी ट्रीज़ और जितना भी वेजिटेशन है उसकी मैं शेडो बना रही हूँ। इसके ऊपर हमें बाद में काम करते जाना है। इसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं दिखाया, आप चाहो तो आप देख सकते हो दूसरे कभी वीडियोस में। आप दूसरों के भी वीडियोस को भी कभी रेफ़र करना अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो, या फिर सिर्फ ASMR के लिए आप देख रहे हो तो फिर शेडोज़ हमेशा ब्लू वायलेट में बेसिस में आती हैं, जिस तरीके की जिस टाइम की लाइट रहती है। तो ये हमारा एक दूर का ट्री हो गया, जो कि इसको पहले मैंने डार्क ब्लू की शेडो में ही दिया हुआ है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पहले ठूंठ वाला हिस्सा हमें स्टेम वाला, डालियों ब्रांचेस वाला ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें जो है बाद में इसकी लीव्स वगैरह करना है। अभी मैं एक कॉटेज बना रही हूँ। कॉटेज का हमारा जैसा भी पोजीशन है, हमें देखना पड़ेगा कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं दिखनी चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया कि परफेक्शन नहीं दिखाना है, नेचर में हमारा परफेक्शन नहीं दिखाना है। हम अगर किसी और एंगल से लेंगे तो ये रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर या पैरेलल आ जाएगी, लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही सही होती है। उसके बाद हमारा जो ये हट का जो पोजीशन है, ये हमने डिसाइड कर लिया है कि ये हमारी शेडो, ये एक सिलोटे इसकी जो है उसकी जो एक परछाई है बस वही दिखाई दे, इसका शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसके ऊपर हमें फोरग्राउंड में और भी ज़्यादा डिटेलिंग देनी है कि हमारा इसका कलर क्या होगा, ब्रिक्स का कलर क्या होगा, यहाँ पे हमारा कलर क्या रहेगा, हमारी छत का कलर क्या है, हमारे पेड़ के पत्ते कैसे हैं, हमारी फसल कैसी है, सनफ्लावर कैसे हैं, और कितनी कलियाँ, ये सब चीज़ें बाद में डिटेलिंग हम करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैंने इसमें नहीं दिखाई हुई है, सिर्फ इसको शेडोज़ दिखाया है। ऊपर का काम हमेशा डिपेंडेंट ऑन व्हाट टाइप ऑफ फ़ोटो इट इज़, उस पर होता है। तो जैसी भी फ़ोटो है, आपको फ़ोटो को आपको देखते जाना है और आपको फ़ोटो के बेसिस पे करना है। अगर आप अपने मन से बनाओगे तो रियलिस्टिक बनने के चांसेस कम होते हैं। तो ये जो है हमारा थोड़ा पास का पेड़ है, इसलिए ये है हमारा डार्क है। अब कभी भी समझ लो कि हेज़ी है, अगर फॉगी है मौसम थोड़ा सा भी,
तो जो दूर की चीज़ें होंगी वो हल्की होती जाएंगी, धुंधली होती जाएंगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो जो हमारा पीछे का जो वेजिटेशन है, जो पहले वाला ट्री था वो ब्लू में है, और जो हमारा पास में है वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड दिखेगा हमें। तो हमें इसकी डिटेलिंग भी अच्छे से करनी है और ज़्यादा अच्छे से करनी है, क्योंकि जो पीछे की चीज़ें हैं वो दूर हैं और हमारे साइड से दूर हैं, थोड़ी धुंधली भी होती जाती हैं। उसी को कहते हैं विजिबिलिटी इतनी है उतनी है। तो ये सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। अब हमारा जो ये ट्रीज़ वगैरह बन गया है, उसके बाद हमारी डिटेलिंग हो जाएगी, कलर हो जाएंगे। मैंने उसके बाद पत्तों के लिए सबसे पहले आपको डार्केस्ट शेडो वाला कलर करना है। चाहे आप ब्लैक ही क्यों ना करो, चाहे आप डार्क ब्लू ही क्यों ना करो, वो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आपको शेडोज़ दिखानी है, वरना फ्लैट आउट दिखाई देगा, डेप्थ नहीं दिखाई देगी आपकी पेंटिंग में। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है मैं और भी इसको थोड़ा और डिटेलिंग दे दूँगी, और फिर इस शेडो के ऊपर जब ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर हम लोग जो है बाकी का काम करेंगे। सनफ्लावर्स मैंने इसमें नहीं बनाए, क्योंकि सनफ्लावर्स बनाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब मुश्किल होता है थोड़ा सा डिटेलिंग देना, और इसको आराम आराम से बनाना पड़ता है। इसके लिए शूटिंग मैं नहीं कर पाई, इसकी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो बस हमारा कुछ कुछ ऐसा हो गया है। ये जो है हमारी रोज़ बन रही है, जो सनफ्लावर की रोज़, हमने जो सनफ्लावर उगे हुए खेत है, सनफ्लावर का फील्ड है, उसमें हमारा ऐसा ऐसा कुछ रोज़ जा रही है। उसके बाद मैं सनफ्लावर्स की डिटेलिंग करूँगी, जो कि इस वीडियो में नहीं है, सॉरी, बिकॉज़ ये बहुत पहले की वीडियो है। तो हमारी आप देख सकते हो कि पैरेलल लाइंस जो हैं, जो जितने पास आते जाएंगे ना, वो उतनी दूर दूर होती जाएंगी, और जो दूर दूर जा रही है ना लाइनें, वो थोड़ी सी क्लोज बाई होती जाएंगी, क्योंकि ऐसा ही दिखता है, यही नज़र होती है, और हमें वो चीज़ें फॉलो करनी रहती हैं। तो हमेशा आपको पेंटिंग सिर्फ नहीं करनी है, अगर आपको डेप्थ वगैरह सब कुछ दिखाना है तो काफ़ी सोचना विचारना लगता है कि नेचर ऐसा होना चाहिए, मैन मेड चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो मैं लैंडस्केप ही ड्रॉ करती हूँ, उसी में वही आता है मुझे बस, और बस वही अभी है वीडियो में। बाकी मैंने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि काम वैसे ही काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे रहता है। तो बस इतना ही है अभी, और इसको थोड़ा सा मैं ब्लेंड आउट करते करते इसके बाद इसके ऊपर सनफ्लावर ड्रा करूँगी। जो हमारी कॉटेज है उसको डिटेलिंग कर दूँगी, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी डिटेलिंग अच्छे से कर देंगे, और डार्केस्ट कलर से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लाइट कलर की तरफ आगे बढ़ना है, और यही तरीका होता है डेप्थ देने का। तो हमारा ये खेत का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है। ये मेड़ होती ना, उस टाइप का है। और हमने फिर इसके बाद हट को भी, हमारी कॉटेज को भी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दे दिया है कि ये यहाँ पे इतना डार्क रहेगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता जाएगा। हमारा जो रूफ स्ट्रक्चर है वो हमें सेपरेट दिखाना है, और साथ में कलर से और थोड़ा डिटेलिंग से डिटेलिंग आप करें तो आपका जो ब्रश है वो पॉइंटेड ब्रश होना चाहिए। मेरे पास बहुत अच्छे पॉइंटेड ब्रश तो नहीं है, बट मैंने देखा है कि बहुत अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हमारा कुछ ये बन के निकल के आ रहा है। डिटेलिंग आप पर डिपेंड करती है पूरी तरीके से, और बाकी चीज़ें आप कुछ चीज़ें आप थोड़ा छोड़ भी सकते हो, ठीक है, कि हमने कुछ डिटेलिंग कर दी, कुछ छोड़ भी दिया। तो मैं भी कुछ कुछ ऐसे ही करती हूँ। बनने के बाद आपने देखा ये रिज़ल्ट हमारा कैसा है, और हमने थोड़ा सा जो वाइट वॉश है ये भी कर दिया है। आपको ध्यान देना है कि शेडोज़ कहाँ पर आएंगी, शेडोज़ और इसकी जो हमारा जो लाइटिंग है वो इफ़ेक्ट कैसा रहेगा, उसी को बैलेंस आउट करते करते हमारा जो है पूरी पेंटिंग रेडी हो जाती है। सनफ्लावर्स इसमें मैंने नहीं बनाया हुआ है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बता दिया था। सनफ्लावर बनाने में कुछ नहीं है, दूर के सनफ्लावर इतने डिस्टिंक्टिव नहीं हैं, पास के सनफ्लावर्स हमारे थोड़े ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो रिज़ल्ट कुछ कुछ ऐसा आया हुआ है। ओके, आप सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब।